हेलो, आइए। हम लोग क्लास 12th में एक रिवीजन के चैप्टर्स में देख रहे हैं। हम लोग चूँकि इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के दृष्टिकोण से मैं एक क्वेश्चन बताने आ रहा हूँ आपको, जो आपके फर्स्ट चैप्टर से है दिया हुआ, जिसमें हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट किसको कहते हैं। जब अकाउंट्स कंप्लीट कर दिए जाते हैं और तब आपको पता चलता है कि खातों को बनाने में कोई त्रुटि रह गई है, कोई भूल चूक हो गया है, तो उस स्थिति में खातों को बदलने के स्थान पर, जो फाइनल अकाउंट्स आपने तैयार कर लिया, उसको बदलने के स्थान पर आप क्या करते हैं, उस गलती का, उस भूल का सुधार हम लोग जर्नल एंट्री के माध्यम से करते हैं। तो इसे ही हम लोग जर्नल एंट्रीज ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने लिया है, इस तरह क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके बुक से मैंने लिया है, प्रबोध के पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 35 है। अब उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप थोड़ा समझेंगे, मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखा है कि आदित्य, अनुजा और अर्पिता 3 पार्टनर्स हैं। उनकी पूंजी 20,000 रुपया, 16,000 रुपया और 14,000 रुपया है, और पूंजी पर 5% ब्याज देने की व्यवस्था थी। साझेदारी संलेख में या साझेदारों के बीच में तय था कि उनको प्रतिवर्ष 5% ब्याज दिया जाएगा, और ऐसा ब्याज उन लोगों ने क्या किया कि 3 वर्षों तक दिया ही नहीं, और आपको बाद में पता चला, 3 साल के बाद पता चल रहा है कि इस तरह की भूल चूक हो गई। अब बोला है प्रश्न में कि चौथे वर्ष के प्रारंभ में इस भूल का सुधार करने के लिए आप पंजी प्रविष्टि करें, जर्नल एंट्री करें। तो इसका कैसे करेंगे, इसको मैं बताने जा रहा हूं। अभी ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन वहां भी समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी है बुक में तो आपको मैंने यहाँ बताया है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। पुनः समझ लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, पूंजी उनकी 20, 16 और 14,000 रुपये है। जो पूंजी फिक्स्ड होगा, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल 5% पर annum देना था। नॉट गिवन टू पार्टनर्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 वर्षों तक दिया ही नहीं गया। मेक जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर। अब इस भूल को सुधार करने के लिए आपको पंजी प्रविष्टि करना है, जर्नल एंट्री करना है। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके लिए आपको एडजस्टमेंट टेबल तैयार करना पड़ेगा कि क्या करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल से हम लोग पहले सीख भी चुके हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ पार्टनर लिखिए, जैसे मैंने लिखा आदित्य, अनुजा और अर्पिता। अब देखिए, चूंकि 3 साल तक नहीं दिए, 1 साल का आप इंटरेस्ट कितना होगा, अब 20,000 का 5% देना है, तो 20,000 का 5% 1,000 होगा। तो 1,000 का 3 साल तक आप नहीं दिए तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये आप नहीं दिए होंगे। दूसरे पार्टनर का 16,000 रुपये दिया हुआ है, तो 16 × 85 800 था इसका, और इसको भी 3 सालों तक आपने नहीं दिया, तो 2,400 रुपये इसको देना पड़ेगा आपको। तीसरे पार्टनर का 14,000 रुपया है, तो 14,000 का 5% 700 रुपया होगा, तो 700 का भी आपने नहीं दिया है। तो 3 सालों तक अगर आप नहीं देंगे तो 2,100 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जा रहा है, आप जोड़ के यहाँ पे देख लीजिए, 0 डबल 0 हो जाएगा, और 4 और 1 5, 3 2 5 2 7, 7,500 रुपये आपका आएगा, 7,500। अब देखिए, अब ये अमाउंट करना क्या होगा, चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होता है, तो हम इस अमाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करना है आपको। कितना कितना, इसको 3,000, इसको 2,400, इसको 2,100 रुपये। और चूंकि ये अमाउंट अब क्रेडिट करना है, देखिए पहले क्या हुआ होगा, क्या पहले पार्टनर्स को नहीं दिया गया है, दिया गया है, लेकिन एज ए प्रॉफिट दिया गया है। अब इसमें देखिए पार्टनर्स कैपिटल का रेशियो नहीं दिया हुआ है कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वल अज्यूम करना पड़ेगा हमको। अब ये 7,500 चूंकि पहले आप जमा कर चुके हैं, इक्वल जमा किए हैं, चूंकि रेशियो नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, कोई और रेशियो था तो उस रेशियो में डेबिट करते हैं हम इसको, नहीं दिया हुआ तो बराबर बराबर, तो बराबर बराबर करेंगे तो 25-2500 रुपये इसका तीनों का आ जाएगा। 2,500, 2,500 और 2,500, 1/3 करेंगे इसको, तो 2,500, 2,500, 2,500 होगा। अब ये अमाउंट डेबिट होगा, ये अमाउंट क्रेडिट होगा। अब बस कुछ नहीं करना, आप डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का। अब देखिए 3,000 में 2,500 कम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 500 रुपये। अब देखिए इसमें कौन ज़्यादा है, क्रेडिट की डेबिट, तो आपको मालूम होगा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसके बगल में आप लिख देंगे क्रेडिट। अब यहाँ देखेंगे 2,400 और 2,500, डिफरेंस कितना होगा, 100। ज़्यादा किस साइड में है, डेबिट में है, तो आप यहाँ डेबिट लिखेंगे। सिमिलर यहाँ देखेंगे 2,100 और 2,500 का डिफरेंस कितना हुआ, 400, किधर ज़्यादा है, तो डेबिट साइड। बस आपका काम कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट, चूंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो आप एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे आदित्यास करेंट अकाउंट डेबिट। अब इसमें कितना, सॉरी, आदित्य को तो सिर्फ डेबिट किसको करना है, आपको इन दोनों को करना है, अनुजा को और अर्पिता को। तो आप लिखेंगे अनुजाज करेंट अकाउंट डेबिट, और अर्पितास यहाँ लिखेंगे करेंट अकाउंट डेबिट। इसको 100 रुपये डेबिट कीजिए, इसको यहाँ पे 400 रुपये डेबिट कीजिए।
और क्रेडिट किसको करना है? आदित्य को। तो यहाँ लिखेंगे टू आदित्याज करेंट अकाउंट। कितना? इसको 500 रुपया। बस आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। आप यहाँ नरेशन में थोड़ा लिख दीजिए बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट और डिटेल उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। पूरी बात लिखेंगे। 4 किसके लिए आप कर रहे हैं उसको लिख देना होगा आपको, और नहीं भी तो इतना शॉर्ट कम से कम लिखना पड़ेगा आपको। और 500 इधर और 500 यहाँ जोड़ के दिखा दीजिए। आपका ये कंप्लीट हो गया रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो आप इस तरीके से पहले चार्ट बना लीजिएगा, टेबल बनाइएगा, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, समायोजन तालिका बोलते हैं। समायोजन तालिका जहाँ कंप्लीट किया आपने, वैसे ही आपका करीब करीब जर्नल एंट्री भी आपका फाइनल हो जाता है। इससे आपको देखिए डिफरेंस निकाले, जिसके बगल में क्रेडिट आया उसको क्रेडिट करना है, इसके बगल में डेबिट आया उसको डेबिट कर देना है। और चूंकि कैपिटल फिक्स्ड माना जाएगा, यहाँ पे 3 साल तक परिवर्तन नहीं किया और आपका कैपिटल दिया हुआ है तो फिक्स्ड ही रहा होगा। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू करेंगे? हम लोग करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे जो आप करेंगे वो करेंट अकाउंट लिखेंगे, अनुजास करेंट अकाउंट डेबिट, अर्पितास करेंट अकाउंट डेबिट टू आदित्यास करेंट अकाउंट। ये आपका कंप्लीट हुआ। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो बहुत कम टाइम में एग्जामिनेशन में हॉल में आपके बन जाएगा। ओके, लास्ट मेरा रिक्वेस्ट होता है आपसे, आप शेयर जरूर कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को, वीडियोस को, जो मैं आपके लिए तैयार करता हूं क्लास 12th में। स्पेशली मैं सीजी बोर्ड के लिए बनाता हूं, तो सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा भी बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं, हर बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वहां के लिए भी इसको शेयर कर सकते हैं बच्चों के बीच में। सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।